क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ होते हुए भी मन में एक खालीपन क्यों महसूस होता है? यह जो जीवन की दौड़ है, इसका गहरा अर्थ क्या है? क्या हम सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं या इसके पीछे कोई दिव्य उद्देश्य छिपा है? अगर ये सवाल आपके भीतर भी गूंजते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। डिवाइन विचार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहन सत्य पर विचार करेंगे जो आपके अस्तित्व के हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक कुत्ता धूप में आराम कर रहा है। उसे भूख लगी तो खा लिया, थक गया तो सो गया, खतरा दिखा तो भाग गया। उसकी जिंदगी सीधी और सरल है, न कोई उलझन, न कोई गहरा विचार, न रात को यह सवाल कि मैं कौन हूं या मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। क्या आपने कभी किसी जानवर को जीवन का अर्थ खोजते देखा है? नहीं ना। लेकिन इंसान अलग है। उसके पास अच्छी नौकरी, घर, आराम, मनोरंजन सब कुछ हो सकता है, फिर भी उसका मन शांत नहीं रहता। रात को अचानक नींद खुल जाती है और दिमाग पूछने लगता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या बस यही जिंदगी है? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो यही इंसान और बाकी जीवों में सबसे बड़ा फर्क है। हम सिर्फ जीते नहीं, हम अपने जीने पर सवाल भी करते हैं। हमारा मन सिर्फ पेट भरने या खतरे से बचने के लिए नहीं बना, वह अर्थ खोजने के लिए बना है। जैसे मोबाइल में कुछ ऐप्स बिना बताए पीछे चलती रहती हैं, वैसे ही हमारे भीतर एक गहरा सवाल हमेशा चलता रहता है। क्यों? आप कुछ भी करें, आपका अंतर्मन पूछेगा, क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? इसका मतलब क्या है? यही सवाल इंसान को बेचैन भी करता है और उसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे भी बढ़ाता है। एक बात समझे, जब इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, जैसे भोजन की कमी या जीवन का भय, तब वह जीवन का अर्थ नहीं खोजता। उस समय उसकी एकमात्र चिंता होती है, आज कैसे जीवित रहना है। लेकिन जैसे ही जीवन में थोड़ी स्थिरता आती है, मन गहरे प्रश्न पूछने लगता है। जिसके पास रोटी नहीं, वह रोटी सोचता है। जिसके पास रोटी है, वह सम्मान चाहता है। जिसके पास सब कुछ है, वह पूछता है, अब आगे क्या? यानी जैसे जैसे भौतिक सुविधाएं बढ़ती हैं, आध्यात्मिक प्रश्न भी गहरे होते जाते हैं। ध्यान से देखें, जब आपके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, जैसे कोई नुकसान, दुर्घटना या हृदय विदारक अनुभव, तो आप सबसे पहले क्या पूछते हैं? यह कैसे हुआ? या मेरे साथ ही क्यों हुआ? अधिकांश लोग दूसरा प्रश्न पूछते हैं। इंसान सिर्फ घटना को नहीं समझना चाहता, वह उसका गहरा अर्थ जानना चाहता है। अगर आप फिसल कर गिर जाएं, तो आप सिर्फ यह नहीं सोचते कि जमीन गीली थी, आप सोचते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ? यानी इंसान को तथ्यों से अधिक अर्थ की तलाश होती है। अब थोड़ा प्राचीन काल की कल्पना करें, जब आदिमानव जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे और प्रकृति के रहस्यों से भयभीत रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने किसी साथी को मरते देखा होगा। अभी कुछ देर पहले वह हंस रहा था, चल रहा था, बोल रहा था, और अचानक शांत हो गया। कोई हरकत नहीं, कोई जवाब नहीं। उस पल पहली बार इंसान ने सोचा होगा, यह क्या हुआ? और क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? यहीं से सबसे बड़ा भय पैदा हुआ, मृत्यु का भय। इसी भय ने इंसान को सोचने पर मजबूर किया। जब तक अंत का एहसास नहीं था, तब तक जीवन केवल एक गतिविधि था। लेकिन जैसे ही यह समझ आया कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो सकता है, इंसान अर्थ खोजने लगा। सोचकर देखिए, अगर इंसान कभी मरता ही नहीं, अगर उसके पास अनंत समय होता, तो क्या वह जीवन का अर्थ खोजता? शायद नहीं। जब समय सीमित होता है, तभी गहरे सवाल पैदा होते हैं। मृत्यु ने इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर किया। भय ने सवाल पैदा किए और सवालों ने आध्यात्मिक चेतना को जन्म दिया। अब मन की एक अद्भुत बात समझे, हमारा मन अव्यवस्था सहन नहीं कर सकता। अगर कोई अच्छा व्यक्ति दुख में हो और कोई बुरा व्यक्ति सुख में हो, तो मन बेचैन हो जाता है। हम तुरंत कोई कहानी गढ़ लेते हैं कि अच्छे को फल मिलेगा और बुरे को दंड। क्यों? क्योंकि हमें ब्रह्मांड में एक व्यवस्था चाहिए। हम अराजकता से डरते हैं, इसलिए इंसान न्याय, कर्म, भाग्य जैसी अवधारणाएं बनाता है। यह सब मन को संतुलित रखने के आध्यात्मिक तरीके हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखें। अगर स्कूल में शिक्षक बिना कारण किसी अच्छे बच्चे को सजा दे दे, तो पूरी कक्षा असहज हो जाती है। सबको लगता है कुछ गलत हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान को न्याय चाहिए,
हमारा मन हर चीज में अर्थ और नियम ढूंढता है। आपने खुद भी देखा होगा, कभी कभी हम साधारण घटनाओं में भी दिव्य संकेत खोज लेते हैं। कोई संख्या बार बार दिख जाए तो लगता है कुछ खास है। अचानक किसी से मिल जाए तो कहते हैं यह तो नियति थी। असल में हमारा मन एक आध्यात्मिक कहानी गढ़ रहा होता है ताकि ब्रह्मांड समझ में आए। अब बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे सबसे बड़े दार्शनिक होते हैं। वे पूछते हैं आसमान नीला क्यों है, हम मरते क्यों हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। उनके सवाल खाने या खेलने के बारे में नहीं, बल्कि अस्तित्व के बारे में होते हैं। जिज्ञासा जन्म से ही हमारे भीतर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समाज हमें चुप रहना सिखा देता है। कहा जाता है ज्यादा सवाल मत पूछो, जो कहा गया है वही करो। धीरे धीरे वह जिज्ञासा दब जाती है, पर खत्म नहीं होती। वह भीतर छिप जाती है और सही समय का इंतजार करती है। जब जीवन में कोई बड़ा आघात आता है, जैसे किसी अपने को खो देना या कोई गहरा दुख, तब वही दबे हुए सवाल फिर जाग जाते हैं। इंसान रुककर सोचता है कि जीवन इतना नाजुक क्यों है, इसका मतलब क्या है। जब बाहरी दुनिया में जवाब नहीं मिलते, इंसान भीतर देखने लगता है। इतिहास में भी यही हुआ है। जब समाज में संकट बढ़ा, लोग अपने अंतर्मन की ओर मुड़े और जीवन के गहरे अर्थ पर विचार करने लगे। एक और बात समझे, इंसान सिर्फ महसूस नहीं करता, वह अपने भावों को परखता भी है। जानवर गुस्सा होता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन इंसान गुस्सा होने के बाद सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या मैं सही था या गलत। हम अपने ही व्यवहार को देखते और जांचते हैं। यही आत्म जागरूकता हमें अन्य जीवों से अलग बनाती है। मान लीजिए आपने किसी से कठोर शब्द कह दिए। जानवर होता तो भूल जाता, लेकिन इंसान रात भर सोचता रहता है, क्योंकि इंसान सिर्फ करने वाला नहीं, खुद को देखने वाला भी है। बाहर उसकी जिंदगी चल रही होती है, लेकिन भीतर गहरे सवाल चलते रहते हैं। कई बार भीतर की दुनिया बाहर से ज्यादा शक्तिशाली होती है। एक कैदी का उदाहरण लें। अगर उसके पास जीने की कोई दिव्य वजह है तो वह कठिन परिस्थिति में भी जीवित रहता है, लेकिन जिसके पास कोई कारण नहीं, वह जल्दी टूट जाता है। इंसान दुख सह सकता है, गरीबी सह सकता है, लेकिन बिना अर्थ के नहीं जी सकता। यही कारण है कि इंसान विश्वास, लक्ष्य और आध्यात्मिक विचार बनाता है ताकि उसे जीने की वजह मिल सके। अब एक निजी सवाल सोचें, अगर आज आपसे आपकी पहचान, काम और सब कुछ छीन लिया जाए तो आप खुद को कैसे पहचानेंगे। यही सवाल इंसान को डराता भी है और उसे अपनी आत्मा से जागरूक भी बनाता है। सबसे रोचक बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं ज्यादा सोचना बेकार है, बस जीना चाहिए। लेकिन यह भी एक सोच ही है, चाहे कोई माने या ना माने। हर इंसान किसी न किसी विचार के अनुसार जीता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी सोच खुद चुनते हैं और कुछ लोग बिना सोचे दूसरों के पीछे चल पड़ते हैं। धीरे धीरे एक बात स्पष्ट होती है, इंसान की सबसे बड़ी भूख पेट की नहीं, अर्थ की है। भोजन शरीर को जीवित रखता है, लेकिन अर्थ इंसान को आध्यात्मिक रूप से जीवित रखता है। जब तक मन को जीने की दिव्य वजह मिलती रहती है, तब तक इंसान हर कठिनाई सह सकता है। इंसान इसलिए बेचैन नहीं है कि जिंदगी मुश्किल है। इंसान बेचैन है क्योंकि वह सिर्फ जीना नहीं, समझना चाहता है। आपको क्या लगता है, इंसान ने सवाल पूछना कब शुरू किया हो? जब सब कुछ शांत था या जब जिंदगी ने उसे हिलाकर रख दिया? जिंदगी में एक अजीब बात होती है, जब सब कुछ आराम से चल रहा होता है तब इंसान ज्यादा गहराई से नहीं सोचता, लेकिन जैसे ही जिंदगी हिलती है, जैसे ही दुख या संकट आता है, अचानक मन गहरे सवालों से भर जाता है। आपने खुद देखा होगा, जब सब ठीक होता है तो दिन बस गुजरते जाते हैं, लेकिन जब कोई परेशानी आती है तो इंसान खुद से पूछने लगता है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। इतिहास में भी यही हुआ। बहुत पुराने समय में एक ऐसा दौर आया जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अचानक जीवन के अर्थ के बारे में सोचने लगे। सबसे अजीब बात यह थी कि अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग, जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं था, लगभग एक ही समय में एक जैसे सवाल पूछने लगे। एक जगह लोग जीवन और मृत्यु के रहस्य पर विचार कर रहे थे। कई लोग समाज को समझने की कोशिश कर रहे थे और कई लोग मन की शांति खोज रहे थे। सोचकर देखिए,
उस समय न फोन था, न इंटरनेट, न यात्रा के आसान साधन। फिर भी अलग अलग जगहों पर इंसान एक जैसी आध्यात्मिक बेचैनी महसूस कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय दुनिया में बहुत उथल पुथल थी। युद्ध, संघर्ष, सत्ता की लड़ाई, असुरक्षा। इंसान की जिंदगी अस्थिर हो गई थी। जब बाहरी दुनिया अस्थिर हो जाती है, इंसान भीतर स्थिरता खोजने लगता है। आप भी अपने जीवन में देखें, जब बाहर बहुत शोर होता है, मन खुद को शांत जगह ढूंढता है। जैसे तेज आवाज से परेशान होकर हम कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं, वैसे ही जब जीवन में तनाव बढ़ता है, इंसान अपने अंतर्मन में झांकने लगता है। संकट अक्सर आध्यात्मिक सोच को जन्म देता है। एक साधारण उदाहरण लें, अगर आपकी नौकरी अचानक चली जाए तो आप सिर्फ नई नौकरी ढूंढने के बारे में नहीं सोचते। आप यह भी सोचने लगते हैं कि जीवन में असली सुरक्षा क्या है, मैं किस पर भरोसा कर सकता हूं, मेरे जीवन की दिव्य दिशा क्या है। यानी एक घटना सिर्फ बाहरी समस्या नहीं बनती, वह भीतर के गहरे सवाल भी जगाती है। इसी तरह समाज में जब पुराने जवाब काम करना बंद कर देते हैं, तब नए आध्यात्मिक विचार पैदा होते हैं। जब लोग परंपराओं से संतुष्ट नहीं रहते, जब पुराने नियम उन्हें शांति नहीं देते, तब वे खुद जवाब खोजने लगते हैं। यही खोज धीरे धीरे गहरी आध्यात्मिक सोच में बदल जाती है। अब एक और बात समझें, इंसान का सफर हमेशा कैसे से क्यों की तरफ रहा है। शुरुआत में इंसान सिर्फ जीना सीख रहा था। आग कैसे जलाएं, शिकार कैसे करें, ठंड से कैसे बचें। लेकिन जैसे जैसे जीवन थोड़ा स्थिर हुआ, सवाल बदल गए। अब सवाल था, हम जी क्यों रहे हैं, दुख क्यों है, ब्रह्मांड का मतलब क्या है। आप बच्चों को देखें, छोटा बच्चा पहले पूछता है कि खिलौना कैसे चलता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होते ही पूछता है कि आसमान नीला क्यों है, लोग मरते क्यों हैं। यानी जैसे जैसे समझ बढ़ती है, सवाल भी गहरे होते जाते हैं। यही इंसान के आध्यात्मिक विकास का संकेत है। लेकिन एक समस्या भी है, समाज अक्सर सवाल पूछने से रोकता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो कहा जाए वही मानो, ज्यादा प्रश्न मत करो। धीरे धीरे हम सवाल पूछना कम कर देते हैं, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते, वे बस दब जाते हैं। फिर एक दिन कोई घटना उन्हें फिर जगा देती है। दिल टूटता है, नुकसान होता है, या कोई बड़ा बदलाव आता है, और अचानक हम फिर वही सवाल पूछने लगते हैं जो बचपन में पूछते थे। जैसे भीतर कोई सोया हुआ आध्यात्मिक हिस्सा फिर जाग गया हो। अब सोचें, इंसान का मन इतना बेचैन क्यों रहता है? इसका एक कारण यह है कि हमारा दिमाग हर चीज में अर्थ खोजता है। उसे अव्यवस्था पसंद नहीं। अगर चीजें बिना कारण होती दिखें तो मन असहज हो जाता है। इसलिए हम हर घटना के पीछे एक दिव्य कारण ढूंढते हैं, चाहे वह असल में हो या नहीं। जैसे कोई कहता है कि सब कुछ भाग्य से होता है, कोई कहता है मेहनत से होता है, कोई कहता है ऊपर कोई शक्ति सब चला रही है। अलग अलग लोग अलग जवाब देते हैं, लेकिन कोशिश एक ही होती है, जीवन को समझना। एक और दिलचस्प बात देखें, इंसान को सिर्फ जीना काफी नहीं लगता, उसे अपने जीने का गहरा अर्थ चाहिए। अगर किसी को बस खाना, सोना और काम करना ही करना हो, तो कुछ समय बाद वह खालीपन महसूस करने लगता है। इसलिए लोग लक्ष्य बनाते हैं, सपने देखते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ जीवन नहीं, एक दिव्य उद्देश्य चाहिए। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत अमीर होते हुए भी परेशान रहते हैं, जबकि कुछ साधारण जीवन जीकर भी संतुष्ट रहते हैं। फर्क भौतिक सुविधा में नहीं, आध्यात्मिक अर्थ में होता है। जिसके पास जीने की दिव्य वजह है, वह कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत रहता है। अब एक गहरी बात समझें, इंसान अपने बारे में सोच सकता है, वह खुद को देख सकता है, अपने विचारों को देख सकता है। यही आत्म जागरूकता है। हम सिर्फ दुनिया को नहीं देखते, हम खुद को भी देखते हैं। यही वजह है कि हम अपने व्यवहार पर विचार करते हैं। अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको भीतर से आवाज आती है कि यह सही था या गलत। यह आवाज ही इंसान को बेहतर बनने की ओर ले जाती है। बिना इस आवाज के जीवन सिर्फ एक यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाता। एक और उदाहरण लें, मान लीजिए आपको जीवन में बहुत सफलता मिल गई, पैसा, नाम, सब कुछ। कुछ समय बाद फिर सवाल उठता है, अब आगे क्या? क्योंकि उपलब्धि भी स्थायी संतोष नहीं देती। इंसान हमेशा अगले आध्यात्मिक अर्थ की तलाश करता रहता है।
ये खोज कभी खत्म नहीं होती। जैसे नदी समुद्र तक पहुंचकर भी रुकती नहीं, वैसे ही इंसान का मन भी एक उत्तर मिलने के बाद दूसरा प्रश्न खोज लेता है। यही उसकी आध्यात्मिक प्रकृति है। अब एक और दिलचस्प पहलू देखें। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा सोचने से दुख बढ़ता है, इसलिए सोचो मत। लेकिन सोच से भागना भी एक तरह की सोच ही है। इंसान चाहकर भी पूरी तरह सोचना बंद नहीं कर सकता। दिमाग हमेशा कुछ न कुछ अर्थ बनाता रहता है। रात को सोने से पहले जब आप चुपचाप लेटे होते हैं, तब अचानक कई पुराने सवाल मन में आने लगते हैं। दिन भर व्यस्त रहने पर वे दबे रहते हैं, लेकिन शांति मिलते ही बाहर आ जाते हैं। यही दिखाता है कि सोच हमारी आध्यात्मिक प्रकृति है, कोई आदत नहीं। अब जरा कल्पना करें कि अगर इंसान के पास सोचने की यह क्षमता न होती तो दुनिया कैसी होती। शायद कोई कला ना होती, कोई साहित्य ना होता, कोई खोज ना होती, सिर्फ जीने की प्रक्रिया चलती रहती। सोच ने ही इंसान को नया बनाने की क्षमता दी है। लेकिन यही सोच कभी कभी दुख का कारण भी बनती है। ज्यादा सोचने से चिंता पैदा होती है, भय पैदा होता है। फिर भी यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। यानी सोच बोझ भी है और वरदान भी। एक और पहलू देखें। जब हम अपने जीवन की कहानी बनाते हैं, तब हम खुद को समझते हैं। हर इंसान अपने जीवन को एक आध्यात्मिक कहानी की तरह देखता है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं। यह कहानी हमें दिव्य दिशा देती है। अगर किसी को लगे कि उसकी जिंदगी की कोई कहानी ही नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, तो वह भीतर से टूटने लगता है। इसलिए इंसान अपने जीवन को अर्थ देने के लिए विश्वास, विचार और लक्ष्य बनाता है। धीरे धीरे समझ आता है कि इंसान सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं जीता, वह अपनी आंतरिक दुनिया में भी जीता है। बाहर घटनाएं होती हैं, लेकिन उनका गहरा अर्थ भीतर तय होता है। दो लोग एक ही घटना को अलग तरह से देखते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक अर्थ अलग होते हैं। यही कारण है कि इंसान का असली संघर्ष बाहर से ज्यादा भीतर होता है। बाहर की समस्या हल हो सकती है, लेकिन भीतर के सवाल बार बार लौटते हैं। और सबसे खास बात, इंसान का मन कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा कुछ और जानना होता है, कुछ और समझना होता है। यही बेचैनी उसे आध्यात्मिक खोज की ओर ले जाती है। जिंदगी के सबसे बड़े जवाब बाहर नहीं मिलते। इंसान उन्हें खोजते खोजते खुद के भीतर पहुंच जाता है। कभी सोचा है, इंसान भूखा रह सकता है, गरीब रह सकता है, लेकिन अगर जिंदगी का मतलब ही खत्म हो जाए तो वह टूट क्यों जाता है? इंसान की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ खाना, पैसा या आराम नहीं है। उसकी सबसे गहरी जरूरत है अपने जीने का दिव्य अर्थ समझना। जब इंसान को लगे कि उसकी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं, तब उसके पास सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन फैल जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर सुविधा के बावजूद बेचैन रहते हैं। अच्छा घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, फिर भी भीतर से संतुष्टि नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत साधारण जिंदगी जीते हैं, फिर भी चेहरे पर शांति होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्क बाहरी चीजों में नहीं, भीतर के आध्यात्मिक अर्थ में होता है। सोचें, अगर आपको रोज सुबह उठकर वही काम करना हो जिसका कोई उद्देश्य समझ ही ना आए, तो कुछ समय बाद कैसा लगेगा? शरीर काम करेगा, लेकिन मन थक जाएगा। इंसान सिर्फ काम करने के लिए नहीं बना, वह कारण जानने के लिए बना है। अब एक कठिन परिस्थिति की कल्पना करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत मुश्किल हालात में फंस गया है। बाहर से उसकी जिंदगी बेहद कठिन है, लेकिन अगर उसके पास जीने की कोई दिव्य वजह है, कोई सपना, कोई विश्वास, कोई जिम्मेदारी, तो वह सब सह लेता है। लेकिन अगर उसे लगे कि सब बेकार है, तब छोटी सी परेशानी भी असहनीय लगती है। यानी दर्द से ज्यादा खतरनाक है अर्थ का खत्म हो जाना। आप खुद से पूछें, जब आपके जीवन में सबसे मुश्किल समय आया था, आपको किस चीज ने संभाला? पैसा, आराम या कोई उम्मीद, कोई भरोसा? अधिकांश लोग कहेंगे कि उन्हें किसी उम्मीद ने संभाला। यही उम्मीद जीवन को सहने लायक बनाती है। इंसान कहानियां बनाता है, अपने बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, भविष्य के बारे में। ये कहानियां झूठ नहीं होती, बल्कि जीवन को समझने का आध्यात्मिक तरीका होती है। हम मानते हैं कि मेहनत का फल मिलेगा, अच्छे काम का अच्छा परिणाम होगा, जीवन का कोई दिव्य उद्देश्य है। यह विश्वास हमें जीने की ताकत देते हैं।
अब एक और दिलचस्प बात समझें। इंसान का दिमाग अव्यवस्था को सहन नहीं कर सकता। उसे हर चीज में एक पैटर्न चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए। अगर दुनिया पूरी तरह अराजक लगे तो मन बेचैन हो जाता है। मान लीजिए आप देखें कि कोई बहुत अच्छा इंसान लगातार दुख झेल रहा है और कोई बुरा इंसान आराम से जी रहा है। आपको भीतर से असहजता होगी। मन कहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई दिव्य कारण होगा। क्यों? क्योंकि इंसान न्याय चाहता है। उसे विश्वास चाहिए कि ब्रह्मांड में कोई संतुलन है, कोई व्यवस्था है। यही जरूरत उसे अलग अलग आध्यात्मिक विचार बनाने पर मजबूर करती है, जिससे जीवन समझ में आए। असल में दुनिया हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती। कई बार चीजें बिना किसी स्पष्ट कारण के होती दिखती हैं, लेकिन इंसान का मन इस अनिश्चितता को सहन नहीं कर पाता। इसलिए वह अर्थ खोजता है, नियम बनाता है, आध्यात्मिक व्याख्या करता है। अब जरा अपने जीवन का अनुभव देखें। जब कुछ अच्छा होता है आप सोचते हैं, मैंने मेहनत की थी इसलिए हुआ। जब कुछ बुरा होता है आप कारण ढूंढने लगते हैं। शायद मेरी गलती थी, शायद समय खराब था। यानी हर घटना को अर्थ देने की कोशिश चलती रहती है। यह अर्थ की खोज हमें आध्यात्मिक रूप से स्थिर रखती है। बिना इसके जीवन डरावना लग सकता है, जैसे अंधेरे जंगल में बिना दिशा के चलना। न पता कहाँ जाना है, न पता क्यों चल रहे हैं। अब सोचें, अगर इंसान को अपने जीवन का कोई अर्थ ही न मिले तो क्या हो? धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है, उत्साह कम हो जाता है, जीवन सिर्फ बोझ बन जाता है। आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं अब कुछ अच्छा नहीं लगता। यह इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का आध्यात्मिक सूत्र खो दिया है। अगर यह गहन विचार आपके हृदय को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और डिवाइन विचार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार और प्रश्न हमें इस आध्यात्मिक यात्रा में और गहराई तक जाने में मदद करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव साझा करें, क्योंकि आपकी अंतर्दृष्टि दूसरों के लिए प्रकाश बन सकती है। ये जो खालीपन है, ये सिर्फ एक संकेत है कि आपकी आत्मा कुछ और गहरा खोज रही है। ये कोई कमी नहीं, बल्कि एक अवसर है अपनी आंतरिक यात्रा को शुरू करने का। ये बेचैनी ही आपको उस सत्य की ओर ले जाएगी जो आपके भीतर छिपा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो जीवन के गहरे अर्थ की तलाश में हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की आत्मा को जागृत कर दे। और जाने से पहले कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें, क्योंकि ये शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की वह गूंज है जो हमें हमारे दिव्य स्वरूप से जोड़ती है। अपनी आध्यात्मिक विरासत पर गर्व करें, क्योंकि सभी उत्तर हमारे भीतर ही हैं। धन्यवाद।